वन पीस एपिसोड 1089 की शुरुआत में हमें चॉपर को दिखाया जाता है जो कि लूफी के ड्रीम को सुन के बहुत खुश होता है। उसके बाद फ्रैंकी बोलता है तुम्हें अपने ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए पायरेट किंग बनना होगा और उसके लिए हमें बस लास्ट रोड पोनीग्लिफ को ढूंढना है। रॉबिन समझाती है कि यह उतना आसान नहीं है क्योंकि सालों से उस लास्ट पोनीग्लिफ को किसी ने नहीं देखा है और इसका कोई हिंट भी नहीं है कि वो कहाँ हो सकता है। उसके बाद हमें नेवी हेडक्वार्टर्स की ओर दिखाया जाता है जिन्होंने पता लगा लिया कि साबो कम्बाक का क्विंडम में कॉल लगा रहा है। वो लोग उसके लोकेशन को ट्रैक करने में लगे हुए हैं। फिर हमें न्यूज रिपोर्टर मॉर्गन को दिखाया जाता है जो कि बताता है कि काइडो और बिग मॉम को डिफीट करने के बाद दो नए एम्परर बन गए और कैसे वॉरलॉर्ड का सिस्टम हटने के बाद बगी ने क्रॉस गिल्ड को फॉर्म किया और अमेजोन लिली पे नेवी और ब्लैकबियर्ड ने हमला किया और रिवॉल्यूशनरी आर्मी ने वर्ल्ड नोबल्स के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया। साबो ने किंग कोबरा को मार दिया और विवी गायब हो गई है। फिर हमें मारी जोआ पे 5 एल्डर्स को दिखाया जाता है जिन्हें साबो की लोकेशन पता चल गई थी और वो इस समय लुलुसिया किंगडम में है। वो कहते हैं कि साबो के लिए बेस्ट जगह थी छुपने के लिए क्योंकि ये उन किंगडम में से एक है जब रिवॉल्यूशनरी आर्मी ने यहाँ के लोगों की मदद की थी। 5 एल्डर्स कहते हैं कि कितना बदकिस्मत है। उसके बाद हमें कम्बक का क्विंडम में साबो उनके लोगों से बात कर रहा होता है। वो ड्रैगन को बताता है कि किंग कोबरा को मैंने नहीं मारा है। उसके बाद हम इमू सामा को देखते हैं। फिर हमें लुलुसिया किंगडम के ऊपर काले बादल को आते हुए देखते हैं। फिर हम वहाँ के किंग को जेल में देखते हैं जिनको कि उनके ही लोगों ने पकड़ा था, वो इसलिए क्योंकि वो साबो को बचाना चाहते थे। फिर हमें इमू सामा को दिखाया जाता है। साबो उन्हें बताता है कि उसने वहाँ कुछ आश्चर्यजनक देखा। खासकर उसने देखा कि कोई खाली सिंहासन पर बैठा था। तब 5 एल्डर्स लुलुसिया किंगडम के मैप पर क्रॉस कर देते हैं और साबो की कॉल को ट्रेस करना बंद करने को बोलते हैं और उस किंगडम पर बहुत लाइट चमक रही थी। 5 एल्डर्स कहते हैं कि ये मान लो कि लुलुसिया किंगडम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था और उस किंगडम के ऊपर बहुत सारी लेजर बीम्स गिरती है जिससे वो आइलैंड पूरी तरह से खत्म हो जाता है और ऐसा दिखता है कि यहाँ पहले कोई आइलैंड था ही नहीं। और इसी के साथ साबो के साथ का कॉल भी कट हो जाता है। उसके बाद हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। मौसम बहुत ठंडी का होता है और तूफान भी चल रहा होता है। हमें 1000 सनी को दिखाया जाता है। उसोप और ब्रुक बहुत डरे हुए होते हैं पर अपना लुफी मस्त मजे में होता है। मौसम इतना खराब होता है कि सी ड्रैगन भी इधर उधर गिर रहे थे। सांजी जोरो से कहता है तू किस चीज से बना है, तुझे ठंड नहीं लग रही क्या? दूसरी ओर जिम्बे शिप को कंट्रोल कर रहा था। नामी बताती है कि हम कोई ऐसे आइलैंड के क्लाइमेट के अंदर आ गए हैं जहाँ पर सिर्फ ठंड हो। उसके बाद हमें चॉपर को दिखाया जाता है जो कि एक हैट पहनकर होता है। वो उसे ओटामा ने दी थी। रॉबिन कहती है तुम काफी अच्छे लग रहे हो। लूफी नामी को पूछता है सामने देखो वो क्या है। जिम्बे बताता है कि ये एक वार्म एडी करंट है। नामी जिम्बे को शिप को उससे दूर ले जाने को कहती है। तब लूफी कहता है लगता है उसके अंदर कोई है। तब सांजी भी कहता है हाँ उसके अंदर एक औरत है और मुझे अभी वहाँ से आवाज आई। उसोप कहता है उसके अंदर जो कोई भी हो हम उसका क्या कर सकते हैं। जोरो कहता है ये मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे काटने वाला हूँ। सांजी कहता है अगर तूने गलती से भी उस औरत को एक खरोच तक पहुँचाई तो फिर तू है और मैं हूँ। जोरो अपने अटैक बर्ड डांस को यूज करता है जिससे कि वो कट जाता है। तभी चॉपर बाहर निकलता है अपनी ऐड दिखाने पर उसकी वजह से वो खुद ही हवा में उड़ जाता है। लूफी उसे बचाने के लिए उसे पकड़ता है लेकिन वो भी उसके साथ हवा में उड़ जाता है। उस एडी करंट से एक लड़की बाहर निकलती है जिसका कि नाम बोनी होता है और ये भी वर्स्ट जनरेशन से है जिसकी बाउंटी 320 मिलियन बेरीज होती है। लूफी उसे भी पकड़ता है। वो लड़की कहती है वो मॉन्स्टर का आ गया। तभी वो स्ट्रॉ मेंबर्स की तरफ देखती है और कहती है तुम्हारे नीचे देखो। वो लोग देखते हैं कि नीचे से एक सी मॉन्स्टर आ रहा है। वो उनकी शिप को खाने ही वाला होता है पर तभी ये एपिसोड एंड हो जाता है। आगे आने वाले एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।